सत साहब दोस्तों, स्वागत है हमारे चैनल कबीरा कोचिंग सेंटर विद एडी में। दोस्तों, हम लोग पढ़ रहे हैं क्लास टेंथ मैथ में हम लोग चैप्टर नंबर 5 के क्वेश्चंस को सॉल्व कर रहे हैं। चैप्टर नंबर 5 का नाम है मेरे भाई समांतर श्रेणी। समांतर श्रेणी में पिछले वीडियो के माध्यम से हम लोगों ने प्रश्नावली 5B को कंप्लीट कर लिया था। यानी जो पिछला वीडियो था मेरे भाई, उसमें हम लोगों ने प्रश्नावली 5B के जो भी क्वेश्चंस प्रश्नावली 5B में दिए हुए थे, सारे क्वेश्चंस को हम लोगों ने सॉल्व कर लिया था। आज की वीडियो के माध्यम से प्रश्नावली 5C को हम लोग स्टार्ट कर रहे हैं। अगर प्रश्नावली 5B का आप लोगों ने क्वेश्चन नहीं देखा होगा तो डिस्क्रिप्शन में लिंक दे दे रहा हूँ। एक एक लिंक दे दे रहा हूँ, यानी कई वीडियो के माध्यम से हम लोगों ने प्रश्नावली 5B को सॉल्व किया था, तो सारे वीडियो का लिंक मैं दे दे रहा हूँ डिस्क्रिप्शन में, आप लोग जरूर देख लीजिएगा। तो आज की वीडियो के माध्यम से प्रश्नावली 5C को हम लोग स्टार्ट करेंगे। दोस्तों, हम लोग तैयारी कर रहे हैं बोर्ड एग्जाम 2027 की, यानी बोर्ड परीक्षा 2027 की हम लोग तैयारी कर रहे हैं। ठीक है मेरे भाई। तो चलिए हम लोग प्रश्नावली 5C को हम लोग स्टार्ट करते हैं। तो प्रश्नावली 5B में लघु उत्तरीय प्रश्न दिए हुए हैं मेरे भाई। सबसे पहले तो पहले हम लोगों ने उन क्वेश्चनों को सॉल्व करेंगे। ठीक है मेरे भाई। तो प्रश्नावली 5C जो है उसमें पहला नंबर जो क्वेश्चन है उसमें कुल मिलाकर के 6 क्वेश्चन दिए हुए हैं। क्वेश्चन नंबर A, B, C, D, ई एंड एफ नंबर क्वेश्चन दिए हुए हैं, यानी 6 क्वेश्चन दिए हुए हैं। तो आज की वीडियो के माध्यम से प्रश्नावली 5C का जो क्वेश्चन नंबर पहला है उसमें 6 क्वेश्चन दिए हुए हैं। तो आज हम लोग छो क्वेश्चन को सॉल्व करेंगे। 6 क्वेश्चन जो दिए हुए हैं उन सारे क्वेश्चन को हम लोग सॉल्व कर लेंगे। ठीक है मेरे भाई। तो हम लोग अति लघु उत्तरीय प्रश्न को सॉल्व करेंगे। अति लघु उत्तरीय प्रश्न जो है मेरे भाई वो आपके बोर्ड एग्जाम में 2 अंक में देखने को मिल जाता है। तो सबसे पहले क्वेश्चन क्या दिया हुआ है, क्वेश्चन किस टाइप का दिया हुआ है, उसको पहले हम लोग पढ़ते हैं, समझते हैं, उसके बाद सॉल्व करेंगे। तो यहाँ पर क्या दिया हुआ है, निम्नलिखित श्रेणियों का योगफल ज्ञात करो। तो जो भी क्वेश्चन दिए हुए यानी जो 6 क्वेश्चन दिए हुए सारे क्वेश्चंस का हम लोग योगफल ज्ञात करने के लिए बोल रहा है। ठीक है मेरे भाई। तो निम्नलिखित श्रेणी है, यानी जो भी क्वेश्चंस दिए हुए हैं वो समांतर श्रेणी के रूप में दिए हुए हैं। उन क्वेश्चनों का हम लोगों को योगफल ही ज्ञात करने के लिए बोल रहा है। ठीक है मेरे भाई। तो चलिए क्वेश्चन नंबर हम लोग जो पहला दिया हुआ है, सबसे पहले क्वेश्चन नंबर ए को हम लोग सॉल्व करेंगे। जो पहला दिया हुआ है सबसे पहले क्वेश्चन नंबर ए को हम लोग सॉल्व करेंगे। तो क्वेश्चन नंबर ए क्या दिया हुआ है मेरे भाई, क्वेश्चन नंबर ए दिया हुआ है 5 + 8 + 11 + 14 प्लस डॉट 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 22 पदों तक। तो यहाँ पर 22 पदों तक दिया हुआ है, हम लोग को योग फल ज्ञात करने के लिए बोल रहा है। ठीक है मेरे भाई। तो चलिए क्वेश्चन नंबर जो ए है उसको हम लोग हल करते हैं। तो यहाँ पर मेरे भाई प्रथम पद, इसका प्रथम पद क्या दिया हुआ है, प्रथम पद को ए हम लोग मानते हैं, तो प्रथम पद इसका 5 दिया हुआ है। उसके बाद सार व अंतर, क्या मेरे भाई सार व अंतर यानी डी। तो सार व अंतर ज्ञात करने के लिए दूसरा पद माइनस पहला पद, तो दूसरा पद क्या दिया हुआ है 8 दिया हुआ है, और पहला पद 5 दिया हुआ है। 8 में से 5 को माइनस कर देंगे तो 3 आ जाएगा, यानी इसका जो सार व अंतर है वो 3 हो जाएगा। अब पदों की संख्या कितनी दी हुई है मेरे भाई, पदों की संख्या n बराबर कितना दिया हुआ है, 22 दिया हुआ है, 22 दिया हुआ है। कुल पद कितने दिए हुए हैं मेरे भाई, यहाँ पर देख लीजिए 22 पद दिए हुए हैं। ठीक है मेरे भाई। अब हम लोग क्या करेंगे, यहाँ पर योग फल का सूत्र लगाएंगे। योग फल का सूत्र। ठीक है मेरे भाई। तो यहाँ पर योग फल का हम लोग सूत्र लगाएंगे। तो योग फल का यहाँ पर हम लोग सूत्र लगाएंगे मेरे भाई। एक चीज ध्यान रखिएगा, जो भी हम लोग फार्मूला लगाएंगे योग फल का, क्योंकि क्वेश्चन में जो दिया हुआ है कि योग फल ज्ञात करने के लिए, तो योग फल का फार्मूला हम लोग लगाएंगे। ये जो फार्मूला मैं लगा रहा हूँ मेरे भाई, ये फार्मूला आपका जो 6 क्वेश्चन दिया हुआ है पहले में, 6 क्वेश्चन भी यही फार्मूला लगेगा। कौन सा फार्मूला मेरे भाई, मैं नीचे लिख दे रहा हूँ। एस एन बराबर एस एन बराबर एन अपॉन में 2। ठीक है मेरे भाई। उसके बाद 2a प्लस n-1 डी। यही फार्मूला आपका 6 क्वेश्चन में लगने वाला है। तो एस एन बराबर हम लोगों ने की पदों की संख्या कितनी है मेरे भाई, 22 है। एन के स्थान पे 22 अपॉन में 2 कर देंगे, 2 इंटू ए। ए बराबर कितना है मेरे भाई, पहला पद 5 है, उसके बाद प्लस
n माइनस वन, n कितना है मेरे भाई 22 है माइनस वन, और d बराबर कितना दिया हुआ है, यानी सार्वंतर क्या है मेरे भाई 3 हो जाएगा। ठीक है मेरे भाई, तो सार्वंतर इतना आपका 3 हो गया। S22 बराबर यहाँ पर काट देंगे हम लोग तो 11 आ जाएगा, 2 इंटू 5 कर देंगे तो 10 हो जाएगा, प्लस यहाँ पर 22 में से 1 को माइनस कर देंगे तो 21 हो जाएगा, इंटू 3 हो जाएगा। ठीक है मेरे भाई, तो S22 बराबर यहाँ पर 11, 10 प्लस 21 का मल्टीप्लाई हम लोग 3 में कर देंगे तो कितना आ जाएगा मेरे भाई 73 हो जाएगा। कितना हो जाएगा, सॉरी 63 हो जाएगा, 63 हो जाएगा। यहाँ पर कितना हो जाएगा 63 हो जाएगा, 63 हो जाएगा। उसके बाद S22 11, यहाँ पर इसको हम लोग 10 प्लस 63 कर देंगे तो 73 हो जाएगा। अब क्या करेंगे S22 बराबर यहाँ पर देखिए 11 का मल्टीप्लाई 11 इंटू 73 कर देंगे, तो S22 बराबर यहाँ पर हम लोग इसका मल्टीप्लाई कर देंगे तो कितना आ जाएगा 11 थ्री जा, यहाँ पर कितना आ जाएगा 11 थ्री जा 33 हो जाएगा, 11 से हो जाएगा 77 और 3 यानी 81 हो जाएगा, यानी 813, सॉरी 803 हो जाएगा मेरे भाई। कितना हो जाएगा 803 हो जाएगा। तो ये जो S22 है ये आपका 803 हो जाएगा, 803 हो जाएगा। ठीक है मेरे भाई, कितना हो जाएगा 803 हो जाएगा। तो इसका जो योगफल है मेरे भाई कितना हो जाएगा 803 हो जाएगा। तो यहाँ पर हम लोग लिखेंगे अतः इस श्रेणी का अतः इस श्रेणी का 22 पदों का योगफल 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 803 है। ठीक है मेरे भाई, अतः इस श्रेणी का 22 पदों का योगफल जो है मेरे भाई वो 803 हो जाएगा। चलिए आगे क्वेश्चन नंबर हम लोग बी को सॉल्व करेंगे। तो क्वेश्चन नंबर बी क्या दिया हुआ है मेरे भाई 2 7 12 डॉट 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 10 पदों तक। देखिए जो फार्मूला पीछे लगा हुआ है सेम वही फार्मूला लगेगा, तो ये वाला क्वेश्चन आप लोग खुद से सॉल्व करेंगे। तो यहाँ पर मैं बता दे रहा हूँ क्या करना है। इसका प्रथम पद जो है मेरे भाई प्रथम पद ए बराबर कितना हो जाएगा, यहाँ पर 2 हो जाएगा। उसके बाद सार्व अंतर कितना हो जाएगा मेरे भाई, सार्व अंतर डी बराबर दूसरा पद माइनस पहला पद, यानी 7 माइनस 2 कर देंगे तो कितना आ जाएगा 5 आ जाएगा। और पदों की संख्या पदों की संख्या पदों की संख्या n बराबर कितना दिया हुआ है 10 पद दिए हुए हैं। कुल पद कितने दिए हुए हैं मेरे भाई 10 दिए हुए हैं। सूत्र वही लगेगा जो पीछे वाले क्वेश्चन में लगा हुआ है। एस एन बराबर यहाँ पर n अपॉन में 2 ब्रैकेट में 2a प्लस n माइनस 1 डी, यही फार्मूला लगेगा। तो जिस तरीके से पीछे वाला क्वेश्चन सॉल्व हुआ है ठीक उसी प्रकार से सॉल्व होगा। मैं फार्मूला लिख दिया हूँ, मैं क्वेश्चन को बना दिया हूँ। आगे आप लोग खुद से सॉल्व करेंगे। जब खुद से सॉल्व करेंगे तो आप लोग को बहुत अच्छी तरीके से क्वेश्चन समझ में आएगा। आगे क्वेश्चन नंबर जो सी है उसको भी मैं बता दे रहा हूँ, आप लोग खुद से सॉल्व करेंगे। ठीक है मेरे भाई, क्वेश्चन नंबर सी। तो क्वेश्चन नंबर सी जो दिया हुआ है उसको मैं बता दे रहा हूँ, आप लोग खुद से सॉल्व कर लीजिएगा। तो यहाँ पर इसका प्रथम पद क्या है मेरे भाई, सॉरी क्वेश्चन सी क्या दिया हुआ है, -8 -6 -4 -2 डॉट 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 13 पदों तक। क्या ज्ञात करना है मेरे भाई, 13 पदों तक जो दिया हुआ है उसको ज्ञात करना है। तो इसका प्रथम पद क्या हो जाएगा, प्रथम पद e बराबर -8 हो जाएगा। सार्व अंतर सार्व अंतर d बराबर कितना हो जाएगा मेरे भाई, दूसरा पद माइनस पहला पद, यानी -6 और -8 माइनस माइनस प्लस हो जाएगा। तो यहाँ पर -6 और -8, सॉरी -6 प्लस 8 कर देंगे तो यहाँ पर 2 बचेगा। ठीक है मेरे भाई, उसके बाद पदों की संख्या, यहाँ पर क्या हो जाएगा, पदों की संख्या n बराबर कितना दिया हुआ है 13 पद कुल दिए हुए हैं। सूत्र वही लगेगा जो पीछे वाले क्वेश्चन में लगा हुआ है। एस एन बराबर n अपॉन में 2a प्लस n माइनस 1 डी, यही फार्मूला लगेगा। आप लोग सारी चीज़ों को रख करके क्वेश्चन को सॉल्व कर लीजिएगा।
आगे क्वेश्चन नंबर डी। तो क्वेश्चन नंबर जो डी है इसको मैं सॉल्व करा दे रहा हूँ, क्योंकि क्वेश्चन नंबर डी आप लोग को लग रहा होगा कि ये टफ है। तो क्वेश्चन नंबर डी को मैं खुद सॉल्व करा दे रहा हूँ। तो क्वेश्चन नंबर डी क्या दिया हुआ है, रूट में 2 प्लस रूट में 1 माइनस रूट में 2 प्लस रूट में 2 ब्रैकेट में 1 माइनस 2 रूट में 2 प्लस डॉट 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 21 पदों तक। तो यहाँ पर क्या लिखेंगे मेरे भाई, क्वेश्चन नंबर डी को हल करेंगे हम लोग। तो इसका प्रथम पद क्या हो जाएगा मेरे भाई, प्रथम पद। तो प्रथम पद ए बराबर रूट में 2 हो जाएगा। क्या हो जाएगा, प्रथम पद ए बराबर रूट में 2 हो जाएगा। उसके बाद सार्व अंतर। तो सार्व अंतर डी बराबर क्या हो जाएगा, दूसरा पद माइनस पहला पद। कितना हो जाएगा मेरे भाई, दूसरा पद माइनस पहला पद। इसको सॉल्व करके मैं बताता हूँ। देखिए दूसरा पद क्या दिया हुआ है, रूट में 2 ब्रैकेट में 1 माइनस रूट में 2 माइनस पहला पद यानी माइनस रूट में 2 हो जाएगा। ठीक है, इसको हम लोग सॉल्व करेंगे तो क्या हो जाएगा, रूट में 2 माइनस क्या हो जाएगा, रूट में 2 इंटू रूट में 2 हो जाएगा, माइनस रूट में 2 हो जाएगा। यानी रूट में जो 2 दिया हुआ है इसका मल्टीप्लाई हम लोग किस में कर देंगे, ब्रैकेट में जो दिया हुआ है 1 माइनस रूट में 2 में कर देंगे। तो जब हम लोग इसमें कर देंगे तो यही बचेगा जो हम लोगों ने सॉल्व कर लिया है। तो यहाँ पर आगे क्या हो जाएगा मेरे भाई, यहाँ पर रूट में 2 से रूट में 2 को हम लोग काट देंगे। क्या कर देंगे मेरे भाई, रूट में 2 से रूट में 2 को हम लोग काट, एक मिनट एक चीज उससे पहले कुछ और करना है, इसको ध्यान रखिए। अभी मत काटिए, पहले सॉल्व कर लीजिए तब। अब देखिए मेरे भाई, रूट में 2 माइनस रूट में 2 इंटू रूट में 2 हम लोग सॉल्व कर देंगे तो यहाँ पर सिर्फ और सिर्फ 2 बचेगा और माइनस रूट में 2 हो जाएगा। इस रूट में 2 से रूट में 2 को काट देंगे तो बचेगा क्या मेरे भाई, -2 बच जाएगा। यानी इसका जो सार्व अंतर है वो -2 हो जाएगा। कितना हो जाएगा, -2 हो जाएगा। अब पदों की संख्या। तो पदों की संख्या n बराबर कितना हो जाएगा मेरे भाई, पदों की संख्या कुल मिलाकर कितना दिया हुआ है, 21 पदों तक। कितना, 21 पदों तक। फार्मूला वही लगेगा जो पीछे वाले क्वेश्चन में लगा हुआ है, तो सूत्र वही लगे। कौन सा सूत्र मेरे भाई, एस एन बराबर n अपॉन में 2 ब्रैकेट में 2a प्लस n-1 डी, यही फार्मूला लगेगा। तो n पदों की संख्या कितना है मेरे भाई, S21 हो जाएगा बराबर 21 अपॉन में 2 हो जाएगा ब्रैकेट में 2 इंटू ए बराबर कितना है, रूट में 2 है, माइनस n-1 यानी 21 - 1 हो जाएगा। उसके बाद यहाँ पर डी जो सार्व अंतर है मेरे भाई वो हम लोगों ने सॉल्व किया है, जो वो -2 सॉल्व किया, यहाँ पर देख लीजिए आप लोग, -2। ये ब्रैकेट बंद हो जाएगा। उसके बाद S21 बराबर, यहाँ पर इसको हम लोग सॉल्व करेंगे तो कितना हो जाएगा, 21 अपॉन में 2 ही रहेगा। 2 का मल्टीप्लाई रूट में 2 में हम लोग कर देंगे तो 2 रूट में 2 हो जाएगा माइनस। यहाँ पर 21 में से 1 को माइनस कर देंगे तो बचेगा कितना मेरे भाई, 20 बचेगा। और इंटू -2 हो जाएगा, इंटू -2। ठीक है मेरे भाई। अब देखिए यस 21 बराबर 21 अपॉन में 2, यहाँ पर 2 रूट में 2 माइनस कितना, 2 रूट में 2 माइनस 20 का मल्टीप्लाई -2 में कर देंगे तो यानी -40 हो जाएगा, -40 हो जाएगा। ठीक है मेरे भाई, कितना, -40 हो जाएगा। तो S21 बराबर 21 अपॉन में 2 हो जाएगा। अब देखिए मेरे भाई कितना हो गया, -40 हो गया ना। इसको देखिए आगे हम लोग सॉल्व करेंगे तो यहाँ पर देखिए यहाँ पर 2 रूट में 2 दिया हुआ है, उसके बाद -40 दिया हुआ है। तो यहाँ पर 2 को हम लोग कॉमन ले लेंगे। जब हम लोग 2 को कॉमन ले लेंगे तो ब्रैकेट में बचेगा रूट में 2 माइनस कितना बचेगा मेरे भाई, -20 बच जाएगा। ठीक है मेरे भाई। यहाँ पर एक चीज़ ध्यान रखिएगा, यहाँ पर प्लस रहेगा, ये फार्मूले में प्लस है, मैं गलती से माइनस लगा दिया, यहाँ पर प्लस रहेगा। ठीक है मेरे भाई, क्या रहेगा, यहाँ पर प्लस रहेगा, गलती से मैं माइनस लगा दिया हूँ, यहाँ पर प्लस रहेगा। अब यहाँ पर देखिए नीचे माइनस रहेगा। माइनस क्यों रहेगा, क्योंकि प्लस और माइनस का मल्टीप्लाई कर देंगे तो माइनस हो जाएगा, तो इतना हो जाएगा। अब देखिए मेरे भाई यहाँ पर इंटू कर लीजिए, 2 से 2 कट जाएगा। तो S21 बराबर कितना बचेगा, 21 और रूट में 2 माइनस 20 हो जाएगा।
तो यही आपका राइट आंसर हो जाएगा। कितना हो जाएगा मेरे भाई? S21 जो जो हम लोग से योगफल पूछा था, 21 का योगफल क्या होगा, समांतर से 21 का योगफल कितना हो जाएगा? 21 रूट में 2 माइनस 20 हो जाएगा। यही आपका योगफल हो जाएगा। ठीक है मेरे भाई, तो यहाँ पर हम लोग लिखेंगे इस श्रेणी का अतः इस श्रेणी अतः इस श्रेणी के 21 पदों का योगफल जो है मेरे भाई, योगफल 21 रूट में 2 माइनस 20 होगा। ठीक है मेरे भाई, अतः इस श्रेणी की 21 पदों का योगफल जो है 21 रूट में 2 माइनस 20 हो जाएगा। चलिए आगे क्वेश्चन नंबर ई नंबर क्वेश्चन को हम लोग सॉल्व करेंगे। तो क्वेश्चन नंबर ई भी आप लोग खुद से सॉल्व करेंगे। ठीक है मेरे भाई, क्वेश्चन नंबर जो ई है ये खुद से सॉल्व करेंगे। इसमें मैं कुछ भी नहीं बता रहा हूँ, सेम वही रूल लगेगा जो क्वेश्चन नंबर पहले में लगा हुआ है या फिर क्वेश्चन नंबर जो सी में लगा हुआ है। ठीक है, तो चलिए आगे हम लोग आज की वीडियो का लास्ट क्वेश्चन सॉल्व करेंगे। तो लास्ट नंबर क्वेश्चन क्या दिया हुआ है वो थोड़ा हमें लग रहा है टफ होगा। टफ है नहीं, लेकिन आप लोग को लग रहा होगा, तो क्वेश्चन नंबर जो लास्ट है उसको मैं बता दे रहा हूँ, यानी क्वेश्चन नंबर एफ नंबर क्वेश्चन को मैं सॉल्व करा दे रहा हूँ। तो क्वेश्चन नंबर एफ क्या दिया हुआ है? 0.6 1.7 2.8 डॉट 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 100 पदों तक। तो वही हम लोग को ज्ञात करना है, योगफल ही ज्ञात करना है हम लोग को। कितने पदों तक दिया हुआ है मेरे भाई? यहाँ पर 100 पदों तक दिया हुआ है। तो हम लोग क्या करेंगे, क्वेश्चन नंबर जो एफ है उसको भी हल करेंगे। यहाँ पर इसका प्रथम पद क्या दिया हुआ है मेरे भाई? प्रथम पद। तो प्रथम पद ए बराबर 0.6 दिया हुआ है। उसके बाद सार्व अंतर डी बराबर कितना हो जाएगा मेरे भाई? अब देखिए सार्व अंतर हम लोग डी बराबर क्या कर देंगे, यहाँ पर दूसरा पद -1.7 और सॉरी माइनस वन पॉइंट नहीं रहेगा, 1.7 रहेगा। 1.7 माइनस 0.6 हो जाएगा। तो दूसरा पद 1.7 दिया हुआ है और जो पहला पद है वो 0.6 दिया हुआ है। तो 1.7 माइनस 0.6 हम लोग कर देंगे। ठीक है मेरे भाई, तो यहाँ पर बचेगा क्या? 1.1 बचेगा। कितना बचेगा? 1.1 बचेगा। इसका जो सार्वंतर डी है 1.1 हो जाएगा। उसके बाद आगे मेरे भाई क्या करेंगे, पदों की संख्या। अब देखिए मेरे भाई, पदों की संख्या n बराबर कितना हो जाएगा? 100 पद दिया हुआ है तो 100 हो जाएगा। फार्मूला वही लगेगा जो पीछे 5 क्वेश्चन में लगा हुआ है। एस एन बराबर n अपॉन में 2 और ब्रैकेट में 2a प्लस n माइनस 1 डी हो जाएगा। यही फार्मूला लगेगा। तो एस एन एन बराबर कितना है मेरे भाई? पदों की संख्या 100 है, 100 हो जाएगा बराबर n अपॉन में 2 हो जाएगा, यानी n बराबर 100 हो जाएगा, अपॉन में 2 हो जाएगा। 2 इंटू ए बराबर कितना है मेरे भाई? 1.7 है, सॉरी 0.6 है, 1.7 नहीं है मेरे भाई, 0 पॉइंट यहाँ पर 6 हो जाएगा। ठीक है, क्योंकि पहला पद 0.6 है, दूसरा पद 1.7 है। ठीक है, इतना हो जाएगा। उसके बाद प्लस यहाँ पर n-1 यानी 100 - 1 हो जाएगा और d बराबर जो है मेरे भाई 1.1। ठीक है, इतना हो जाएगा। अब देखिए आगे क्या हो जाएगा, यस 100 बराबर यहाँ पर इसको हम लोग काट देंगे तो यहाँ पर 50 बचेगा, 50 हो जाएगा। ठीक है मेरे भाई, कितना हो जाएगा? 50 हो जाएगा। उसके बाद अब देखिए यहाँ पर आगे इसको हम लोग सॉल्व करेंगे। तो यहाँ पर 2 का मल्टीप्लाई 0.6 में कर देंगे तो यहाँ पर 6 दूना 12 यानी 1 पॉइंट कितना 2 हो जाएगा। कितना हो जाएगा मेरे भाई? 1.2 हो जाएगा प्लस 100 में से 1 को माइनस कर देंगे तो कितना बचेगा? 99 यानी 99 हो जाएगा और 1.1 ऐसे ही रहेगा। तो यस 100 बराबर 50 50 हो जाएगा। ठीक है मेरे भाई, कितना हो जाएगा? 50 हो जाएगा। 1.2 प्लस यहाँ पर 1.1 सॉरी 99 का मल्टीप्लाई 1.1 में हम लोग कर देंगे। 99 का मल्टीप्लाई 1.1 में हम लोग कर देंगे तो यहाँ पर कितना हो जाएगा मेरे भाई? 108.9 हो जाएगा। कितना हो जाएगा? 108.9 हो जाएगा। ठीक है मेरे भाई, तो यस 100 बराबर यहाँ पर 50, यहाँ पर 1.2 प्लस
कितना कर देंगे 108.9 कर देंगे। ठीक है मेरे भाई, तो यहाँ पर कितना हो जाएगा 11 110 यानी 110.1 हो जाएगा। ठीक है मेरे भाई, इतना हो जाएगा। अब आगे क्या करेंगे, यस 100 बराबर यहाँ 50 इंटू 110.1 में कर मल्टीप्लाई कर देंगे। तो जब इसका मल्टीप्लाई हम लोग कर देंगे तो कितना हो जाएगा, 50 का मल्टीप्लाई 110.1 में हम लोग कर देंगे, तो इसका मल्टीप्लाई हम लोग कर देंगे तो कितना हो जाएगा मेरे भाई, 11 25 55, कितना 11 25 55, और उसके बाद कितना हो जाएगा, जीरो जीरो 5 एकम 5 हो जाएगा, यानी 5505 हो जाएगा। तो यस 100 यानी जो इसका योगफल होगा मेरे भाई, सौवा पदों की संख्या का योगफल जो होगा वो 5505 हो जाएगा। कितना मेरे भाई, 5505 हो जाएगा। तो यहाँ पर हम लोग लिखेंगे अतः इस श्रेणी का, अतः इस श्रेणी का नहीं, अतः इस श्रेणी के 100 पदों, अतः इस श्रेणी के 100 पदों की संख्या, अतः इस श्रेणी के 100 पदों की संख्या का योगफल जो है मेरे भाई, योगफल, योगफल जो है मेरे भाई वो 5505 होगा। ठीक है मेरे भाई, तो आशा करता हूँ क्वेश्चन नंबर जो पहला है उसमें कुल मिलाकर के 6 क्वेश्चन दिए हुए थे, क्वेश्चन ए से लेकर के क्वेश्चन एफ। तो इसमें कुछ 3 क्वेश्चन को मैं सॉल्व कराया हूँ, जो हमें लग रहा था कि ये क्वेश्चन आप लोग खुद से सॉल्व कर पाएंगे, तो उन क्वेश्चनों को मैं छोड़ दिया हूँ। और आप लोग खुद से देख लीजिएगा कितने आसान क्वेश्चन है, क्योंकि मैं फार्मूला सहित सब कुछ बता दिया हूँ। सिर्फ और सिर्फ आप लोग को वैल्यूओं को रखना है और सॉल्व कर देना है। तो आशा करता हूँ कि आप लोग ज़रूर सॉल्व करेंगे और इन क्वेश्चनों को रिवाइज भी करेंगे। मिलता हूँ फिर से एक नए वीडियो में, तब तक अच्छे से पढ़िए, मेहनत कीजिएगा। धन्यवाद मेरे